नमस्कार साथियों, मैं मनदीप काजला बतौर प्रधान पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट देश के तमाम 6 करोड़ गरीब निवेशकों को, पल्स परिवार से जुड़े हुए तमाम ग्राहक संगठनों को, ग्राहक साथियों को तहे दिल से नमन करता हूं और सत नमन और श्रद्धे 2 पुष्प मेरे श्रद्धा के मैं अर्पित करता हूं। श्रद्धेय स्वर्गीय श्री निर्मल सिंह भांगू साहब, चेयरमैन ऑफ पल्स ग्रुप, जो अगस्त 2024 में हमें अकेला छोड़ करके इस दुनिया से चले गए, उनको सत नमन करता हूं। साथियों, बहुत सारी चीज़ें जो घटनाएं घटित हो रही हैं, पिछले कई सालों से मैं आपके बीच में छोटी छोटी वीडियो डालता रहता हूं। आज एक विशेष मुद्दे पे आपके साथ आया हूं कि पूरे पल्स सिस्टम को अगर मैं बयां करूं, कोई ऐसी वीडियो नहीं बना सकता जिसमें मैं पूरे पल्स सिस्टम को बयां कर सकूं। लेकिन आज दुख की बात यह है कि 2014 से 2024 तक इस विकट परिस्थितियों में जब तक भांगू साहब जिंदा रहे, मैंने 10 साल तक तमाम ग्राहकों को, ग्राहक संगठनों को, सबको एक बात बोलता रहा कि भाई, अगर आप सही में ग्राहक हित चाहते हैं, पब्लिक का पैसा वापस दिलाना चाहते हैं, तो आप एक विचारधारा, एक सूत्र में आ जाइए और भांगू साहब की जो विचारधारा है, भांगू साहब के साथ लगिए। यही एकमात्र ऐसा माध्यम है, एक तरीका है जो ग्राहक को पैसा वापस मिल सकता है। साथियों, पिछले 10-12 साल के घटनाक्रम की अगर मैं बात करूं तो 1983 में श्रद्धेय भांगू साहब ने इस पल्स रूपी वटवृक्ष की शुरुआत की। पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। 83 के बाद बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई। एवरग्रीन, पैरागॉन, नीलगिरी, गोल्ड माइन, गोल्डन फॉरेस्ट, हजारों कंपनियां आई। इस तरह की स्कीम चलाई, मार्केट में आई, चली गई। पब्लिक का पैसा डूबता गया, मरता गया, हजारों लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा खत्म होता गया। उस टाइम भी पल्स ग्रुप ने पब्लिक से पैसा लिया और जो वादा किया वो पूरा किया और पब्लिक को पैसा वापस देती रही पल्स ग्रुप। श्रद्धेय भांगू साहब ने हमेशा ग्राहक हित को सुरक्षित किया, पब्लिक से पैसा लेते रहे और देते रहे। इस पूरे सिस्टम को, जिसको आप अगर CIS में भी काउंट करें, जो गवर्नमेंट की एजेंसियां, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर नहीं कहा, लेकिन गवर्नमेंट की एजेंसियां और CBI की जांच के आदेश, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से ये पूरा सिस्टम सीज हुआ, फ्रीज हुआ, भांगू साहब को जेल में डाल दिया गया। और पूरे सिस्टम को जब जब्त किया गया तो CIS का नाम दिया गया। अगर CIS करते हुए भी कोई ग्रुप अगर 30-35 साल से पब्लिक का पैसा ले रहा था, दे रहा था, CIS भी अगर कर रहा था, तो उस CIS को करते हुए भी विश्व का सबसे बड़ा लैंड बैंक अगर किसी ने स्थापित किया है साथियों, तो वो श्रद्धेय भांगू साहब थे। पिछले 10-12 साल में एकमात्र व्यक्ति जिनसे मैं तब जब भी मिलता था, वो एक ही चीज कहते थे। हर व्यक्ति को जब मिलते थे वो कहते थे कि हम पब्लिक का पैसा देंगे और पब्लिक का पैसा देने के बाद बहुत कुछ हमारे पास बच जाएगा और हम कंपनी को दोबारा स्टैंड कर सकते हैं और भी व्यवसाय और कारोबार हम कर सकते हैं। आज साथियों, कारोबार और व्यवसाय की बात तो दूर की है, मुझे तो ग्राहक का पैसा भी अंधकार में नजर आ रहा है। पिछले 10-12 साल में छोटे से छोटे ग्राहक की अगर मैं बात करूं, ग्राहक एजेंट साथियों की अगर मैं बात करूं, पल्स की छोटी सी छोटी एक सहयोगी कंपनी के डायरेक्टर से लेके PSCL लिमिटेड के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, MD PSCL, मतलब कोई भी पल्स ग्रुप का ऐसा डायरेक्टर नहीं है जिसने पिछले 10-12 साल में इस सिस्टम को बर्बाद करने में, खत्म करने में कोई कोर कसर छोड़ी हो। साथियों, आपकी जानकारी में देना चाहता हूं, पंजाब का मोहाली और बठिंडा, लुधियाना, 3 प्रोजेक्टों पे 2017 में एक प्रपोजल गया था। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए 3 प्रपोजल से आने थे। PSCL लिमिटेड के डायरेक्टर और MD, इन तमाम लोगों की मिली भगत से वो डिस्ट्रॉय हुआ। वो आज एक फाइल और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बन करके रह गया। उसके बाद हरियाणा की बात आई थी,
पातली गुड़गांव की जमीन लगभग 310 एकड़ जमीन, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से बात हुई थी, चीफ सेक्रेटरी से उस टाइम मुलाकात और बातें हुई थी। एक प्रपोजल दिया गया था, उस 310 एकड़ जमीन पे हरियाणा सरकार 3200 करोड़ रुपए देने वाली थी। 2018 की बात कर रहा हूं साथियों। एमडी पीएससीएल और पीएससीएल के डायरेक्टरों की नाकामयाबी की वजह से, उनकी बदनीयती की वजह से आज हम ग्राहक इस मुकाम पे खड़े हैं कि जहां हरियाणा की एक जमीन से 3200 करोड़ आना था, आज पूरा हरियाणा बिक चुका है। 3500 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं हुआ। जो अगस्त 2024 का आदेश करवाया गया होनेबल सुप्रीम कोर्ट से सेबी की 2021 की रिपोर्ट पे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ये प्रॉपर्टियां बेची जाएं, अच्छा एक विकल्प दिया गया। सरदेव भंगू साहब की विचारधारा और सोच से यह आदेश हुआ था। अकेला मोहाली डिस्ट्रिक्ट से उनका टारगेट था पब्लिक का पैसा, पब्लिक की देनदारी पूरी कर देते उस सोच के साथ। लेकिन वो 20 दिन बाद हमारे बीच से चले गए। हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो चले गए। आज अगर हम बात करें साथियों, 35 से 40 डिस्ट्रिक्ट सेबी की मनमानी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, एक तरफा मामला चल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज भी कई बार पूछते हैं कि भाई पीएससीएल कहाँ है या पल्स ग्रुप का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं है। सिर्फ सेबी बोल रही है, लोढ़ा कमेटी रिपोर्ट सबमिट कर रही है, सेबी के एडवोकेट वहां अपने आपके रिप्रेजेंटेशन देते हैं, आदेश करवाते जा रहे हैं। सेबी ने 28A में रिकवरी नोटिस के आधार पर रिकवरी का 28 का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से लिया, अपने रिकवरी ऑफिसर बैठा लिए, वो भी आज मनमानी कर रहे हैं। रिकवरी ऑफिस ने अवतार सिंह मावी की जमीन 2017 में इलीगल बिकी। 2014 का बैकडेट का एग्रीमेंट दिखाया जाता है, फर्जी एग्रीमेंट, फर्जी कैश ट्रांजैक्शन के आधार पे आज सेबी का रिकवरी ऑफिसर उस जमीन पे, लैंड पे एमआर नंबर हटा देता है, उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर देता है। कितनी बड़ी मिलीभगत चल रही है। हजारों करोड़ की संपत्तियां आज फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जा रही हैं, रिलीज हो रही हैं। साथियों, भंगू साहब के जो रिश्तेदार हैं, अभी हाल ही में आप मामला ले लीजिए रायपुर रानी का, उन्हीं के रिलेटिव, उनकी बहन ने, उनके बहन के जेठ और भतीजों ने मिलकर के 54 एकड़ जो 150-200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अकेला पीजीएफ की थी, बेची गई है। क्यों नहीं कोई संगठन बोल रहा, क्यों नहीं कोई ग्राहक उनकी आवाज उठा रहा। यहां तक कि साथियों, आज जो ऑक्शन चल रही है, ऑक्शन में भी जो बिडर्स आते हैं, जो बिल्डर्स हैं, बिडर्स हैं, आपस में बातचीत करते हैं, पूल कर रहे हैं, पुलिंग करके, पूल कर करके प्रॉपर्टियों को बहुत कम दामों में हड़पने की कोशिश चल रही है। उनके साथ ऑक्शन करवा रही सेबी की जो एसबीआई कैप है, उसके अधिकारी मिले हुए हैं, सेबी के अधिकारी मिले हुए हैं। ये पूरी मिली भगत से जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं, 20, 50, 100, 200 करोड़ रुपए में जा रही हैं। दोस्तों, अगर यही पूरा चलता रहा तो हमारे ग्राहकों को, हमारे निवेशकों को पैसा कौन देगा? है कोई जिम्मेवार इस बात के लिए? सेबी लेगी इस बात की लायबिलिटी? आज पीएससीएल का कोई डायरेक्टर, एमडी, कोई व्यक्ति पूरे पल्स ग्रुप में से आ रहा है ये बात बोलने या सोचने? ग्राहक संगठन चुप है। क्यों नहीं आ रहे हम फ्रंट लाइन पे? क्यों नहीं हम एकजुट हो रहे यार? आज कहीं ना कहीं हमारी बदनीयती, हमारी नियत की खोट स्पष्ट दिखा रही है कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड बैंक पल्स ग्रुप होने के बावजूद 6 करोड़ लोगों को 25 से 30 हजार करोड़ रुपया पिछले 10 साल से वापस नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी बड़ी झूठी बातें और वादे और चीजें करना छोड़ दीजिए। ये तो मैं कहता हूं एक हमारी अच्छी किस्मत है कि इस समिति के चेयरमैन होनेबल RM लोढ़ा जी निहायत एक ईमानदार आदमी हैं, जिसकी वजह से पल्स की प्रॉपर्टियां 10-12 साल तक बची रही। उन्होंने अपनी ईमानदारी का बखूबी परिचय दिया है। एकमात्र ईमानदार लोढ़ा जी की वजह से आज भी हम लड़ पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। साथियों, बातें जब बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा ना करते हुए आज एक बार पुणे भंगू साहब की जो पुण्यतिथि है, उनकी दूसरी वर्षगांठ पे पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, पूरे देश के ग्राहक संगठनों की तरफ से, तमाम ग्राहक साथियों की तरफ से उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन भेंट अर्पित करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पल्स, जय सरदेव भंगू साहब। साथियों, जय हिंद।